नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं का और उनके विशेषांकों का प्रसारण किया जाता है। तो आज भी आपके लिए ऐसा ही एक विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी के विषय में तो आप सभी बहुत ही भली भांति जानते हैं। उनकी कृपा से, उनके गुणगान से और उनकी महती जो भक्तों पर कृपा बरसती है, उसके लिए शब्दों में यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। देश के कोने कोने से तो महाराज जी से मिलने अनन्य भक्त पहुंचते ही थे, लेकिन धीरे धीरे महाराज जी की ख्याति, महाराज जी के चमत्कारों का विवरण देश विदेशों में भी और विश्व के कोने कोनों में भी पहुंचने लगा। ये बात है सन 1980 के आसपास की, जब महाराज जी से मिलने विदेशी भक्त भी आने लगे थे और महाराज जी सदैव अपने कैंची धाम आश्रम में भक्तों से घिरे रहते थे। तो भक्तजन महाराज जी से अपनी परेशानियां, अपने कष्ट, मार्गदर्शन आदि पर बातें करते थे। महाराज जी उनका मार्गदर्शन करते थे, जिसकी जैसी पीड़ा और उसके लिए वैसा ही समाधान महाराज जी से उन्हें प्राप्त होता था। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर सभी अनन्य भक्त अपने अपने जो गंतव्य है वहां तक पहुंचते थे और महाराज जी की कृपा से अपने कार्यों में व्यस्त हो जाया करते थे। लेकिन आज का जो विशेषांक है, इससे आपको यह अवश्य मालूम होगा कि महाराज जी ऐसी कौन सी विशेष कृपा भक्तों पर करते थे और वे कौन से भक्त होते थे जिन पर महाराज जी की यदि कृपा हो जाए, ऐसा कुछ चमत्कारिक उन्हें समाधान मिल जाए, तो उनका जीवन पूर्ण रूप से धन्य हो जाता था। वैसे तो आप किसी भी संत जन के पास यदि जाते हैं, आपको अगर मौका मिलता है कि कोई बहुत ही दिव्य संत अगर उनके सानिध्य का आपको मौका मिलता है, तो आप यह बात अवश्य अपने संज्ञान में लेकर आइएगा कि जो भी महान संत होते हैं, जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे ज़्यादा देर किसी भी भक्त को अपने साथ, अपने सानिध्य पाने का मौका नहीं देते हैं। बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं जिनको संतों का सानिध्य मिलता है। तो यदि जीवन में कभी आपको इस प्रकार का मौका मिले, तो आप अपने आप को भाग्यवान अवश्य समझिएगा। तो यही बात महाराज जी के जो विशेषांक है, इस पर भी आधारित है। होता क्या था कि जब महाराज जी से मिलने कोई भी भक्त जाता था, उनके, आप तो जानते ही हैं, महाराज जी के आश्रम में भक्तों का सदैव तांता लगा रहता था। ऐसा कोई निश्चित समय नहीं था जब महाराज जी बिल्कुल मुक्त होते थे। सदैव उनके भक्त उन्हें खोजते रहते थे आश्रम में और उनके सानिध्य के लिए सदैव ललायित रहा करते थे। तो महाराज जी क्या करते थे कि जब भी अनन्य भक्तों का जमावड़ा उनके आसपास लगता था, तो धीरे धीरे वे भक्तों को जाने के लिए कहा करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी विरले लोग हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं जिनको महाराज जी अपने पास बिठा लिया करते थे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज का विशेषांक इसी बिंदु पर आधारित है। आज का विशेषांक आपको इसी पर ही जानकारी आपको इस पर मिल पाएगी। होता यह था कि महाराज जी वैसे तो अधिकतर भक्तों को दर्शन के बाद, हल्की फुल्की वार्ता के बाद जाने के लिए निर्देशित करते थे। प्रसाद की जब बात आती थी तो प्रसाद सभी को मिलता था। महाराज जी के दरबार से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना प्रसाद लिए हुए गया हो। प्रसाद सभी के लिए अनिवार्य होता था। तो महाराज जी क्या करते थे, जैसे उनसे कोई मिलने अनन्य भक्त उनका आया, महाराज जी ने दर्शन किए, वार्ता की, उसकी परेशानियां सुनी, आशीर्वाद दिया और उसे सीधा प्रसाद की ओर जाने के लिए, प्रसाद कक्ष में जाने के लिए निर्देशित कर देते थे और प्रसाद पाकर वह भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता था। लेकिन ऐसे बहुत से भक्तों के बावजूद भी ऐसे विरले भक्त हुए हैं जिनको महाराज जी कहा करते थे कि यहाँ पर बैठ जाओ, अभी मत जाओ, या तुम यहाँ आकर बैठो, तुम मेरे पास आकर बैठो। तो ऐसे जितने भी भक्त हुए हैं, ऐसे कई भक्त हुए हैं। वैसे तो महाराज जी के अनन्य भक्तों की श्रेणी अनगिनत है,
लेकिन बहुत ही कम विरले लोग ऐसे होते थे जिनको महाराज जी अपने समक्ष बिठाते थे। तो होता क्या था कि ऐसा हमने कई संस्मरणों से सुना है, बहुत से ऐसे महान विभूतियाँ हुई है जिनसे हमने वार्ता की, जिनसे हमें यह जानकारी मिली कि महाराज जी जिसको अपने पास बिठा लेते थे, अपने समक्ष बैठने के लिए कहते थे, उसका पूरा जीवन जब तक उन्होंने इस जीवन को जिया है, उनका जीवन धन धान्य हो जाता था। धन धान्य का यहाँ पर आशय है कि उनको महाराज जी का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा प्राप्त होती थी और उनको जीवन में फिर कोई बड़े कष्टों का या बड़ी समस्याओं का उनके जीवन में आगमन नहीं हुआ। उनका जीवन इतना सुगम हो गया कि उनका जीवन धन्य हो गया। तो महाराज जी ऐसा करते थे कि अब होता क्या था कि उनका यदि कोई विशेष भक्त है जिसको बैठने के लिए अपने समक्ष बिठाने के लिए कहते थे तो उनके दर्शन होते थे। और महाराज जी का सदैव यह एक बात मैं आपको बता दूं आज के इस क्रमांक से कि महाराज जी के समक्ष जितने भी भक्त दर्शन करने जाते थे, परेशान मन से जो भक्त परेशानी में होता था, वह अपनी परेशानी बताने से पहले ही महाराज जी उसकी परेशानी को सभी के सामने उजागर कर देते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर महाराज जी से आज आया, जैसे वो कुछ कहना चाहता था कि महाराज जी मेरी ये परेशानी है, तो उस परेशानी को महाराज जी पहले ही बता देते थे। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी बीमारी के बारे में महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि आज उसकी तबीयत खराब है तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी ऐसे कई भक्तों को उन्होंने कहा है जो परेशानी लेकर आते थे, मन में बात लेकर आते थे कि महाराज जी के समक्ष आज मैं ये बोल दूंगा, मुझे इसके लिए महाराज जी से आशीर्वाद मिलेगा। तो जैसे ही वो बात रखना चाहते थे, महाराज जी पहले ही उनकी बात निकाल कर उसका समाधान बता देते थे, अपना आशीर्वाद देके उस परेशानी के कष्ट से दूर रहने के लिए उन्हें कह देते थे। तो ये महाराज जी की सबसे महती और सबसे विशेष बात थी। बहुत से संतजन हुए हैं, लेकिन महाराज जी के जैसे जो महान संत हुए हैं तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है। उनके लिए शब्दों का जो प्रयोग है वह भी अगर हम भली भांति करना चाहें तो वह भी नहीं कर सकते। तो ऐसी महती कृपा महाराज जी ने की है भक्तों पर। तो वह ऐसे भक्त हुआ करते थे जिनको महाराज जी अपने समक्ष बैठने को कहते थे, उन पर विशेष कृपा होती थी। तो आज भी यह क्रम जारी है। आज महाराज जी इस क्रम को कैसे कर रहे हैं, सभी के पास, सभी अनन्य भक्तों के पास महाराज जी की विशेष कृपा पाने का अवसर आज भी है। तो इसीलिए मैं आपसे हर एक क्रमांक में, आप कोई भी क्रमांक हमारे चैनल से उठा के देख लीजिएगा, मैं हर क्रमांक में आपको ये बात कहता हूँ कि आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ में महाराज जी के समक्ष यदि कोई बात रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। महाराज जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से और पूरे आदर से आप महाराज जी के जो विशेष महती कृपा है उसके साथ जुड़े रहिए, अपनी बात रखिए। महाराज जी के जो भी छवि चित्र आपके पास आज मौजूद हैं उनके विग्रह के सामने, जब भी आप कहीं किसी धाम में जाते हैं, वैसे कैंची धाम है, वैसे ही हमारा जो नीप करौरी आश्रम है, जब भी आप महाराज जी के दर्शन करें उनके विग्रह के सामने आप इस विश्वास से अपनी बात रखिए कि स्वयं महाराज जी वहाँ पर विराजमान है। आप महाराज जी के सामने नतमस्तक होकर अपनी बात रखिए। निश्चित तौर पे आपको प्रत्येक समस्या का समाधान महाराज जी के द्वारा अवश्य प्राप्त होगा। आपको हर समस्या का जो हल है वह महाराज जी अवश्य करेंगे। तो आज का यह क्रमांक जो वार्ता आपसे करनी थी, जो विशेषांक मैंने आपको बताना था, वह संपूर्ण हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं आप देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके द्वारा जो कई सारे प्रश्न ऐसे भक्त पूछते हैं, तो उनका हमारे दर्शकों को मैं समय अनुसार उनकी परेशानियों का जो समाधान मेरे द्वारा हो सकता है, उनके कोई प्रश्न होते हैं जो मेरे द्वारा दिए जा सकते हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से उनका प्रत्युत्तर भी करता हूं। तो आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रतिक्रियाएं देखकर। ऐसे ही अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना स्नेह बनाए रखिए। तो ऐसी कामना के साथ में, और यह कामना अवश्य करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पूरी निष्ठा से आप महाराज जी के जो सानिध्य है उसमें सदैव रहिए और ऐसे ही महाराज जी से सभी के
अच्छे स्वास्थ्य की, सभी के अच्छे जीवन की कामना करते रहिए। आपकी प्रत्येक परेशानी का हल आपको अवश्य मिलेगा। तो आज का विशेषांक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।